हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां आप सबको कि फाइनली मार्केट में आप लोगों ने इसी साल नया हाई देख लिया। अब नया हाई देख लिया तो नया हाई हो या नया लो हो, ये दोनों कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है ना। अब मार्केट जो है 26,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी हद तक जो है मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है उस चीज़ पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। कल तक तो लग रहा था कि नया हाई नहीं लगेगा और आज नया हाई लग गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि पोर्टफोलियो भी बढ़ना चाहिए, पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, अब मार्केट बढ़ रही थी। तो अब इस कंडीशन को हम समझेंगे कैसे। तो इस सब चीज़ों को मैंने डिटेल में ये जो लाइव क्लास देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर 28, इसको मैंने ना डिटेल में समझा रखा है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो आप इस आउटलुक को देखने से पहले आप इसको पूरा देखना, आपको पूरे अच्छे समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपको मार्केट कैसे आगे देखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको सेव करके रखो। दूसरा, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो है मार्केट, इस वाली क्लास में देखोगे तो इसमें मैंने समझाया था कि जब तक मार्केट जो है 25,736 को होल्ड करता है, हम कहीं ना कहीं अगेन नए हाई में इंटर करेंगे। तो प्राइस जो है इस बार क्या हुआ कि जो बॉटम लगा है, ये बॉटम लगा, कितने का बॉटम लगा जी? आप देखोगे तो इसका बॉटम क्या लगा है, जस्ट आप यहाँ पर हम इसकी बॉटम की बात करें तो लो है 842 का। और हम लोग डिस्कस क्या किए थे पिछली क्लास में कि 27,736 ये जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अब अगला स्टेप क्या होगा। तो मैं सब कुछ जो है आपको डिलीट कर देता हूं और आगे के लिए सिंपल, अगर आप मार्केट में नए हो और फ्रेशर हो कि मुझे मार्केट को नए तरीके से समझना है और मुझे मार्केट में अभी अभी आए हो और आपको लगता है कि मार्केट में नया हाई लग गया है, तो नो डाउट अब मार्केट में तो तेज़ी आएगी, ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और आप कैसे अब इसको ट्रेड करोगे। तो देखो क्या होता है ना कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो डेली का टाइम फ्रेम, चाहे वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेली का टाइम फ्रेम जो होता है वो ट्रेंड के लिए होता है और इसको आप बिल्कुल भी मिस मत किया करो। मतलब जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि डेली का टाइम फ्रेम जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो डेली का टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस जो है 127% के जस्ट पास में खड़ा था और ये जो रेशियो था 26,335 और जो है जब यहाँ पर हम 127% पे पहुँचते हैं तो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम जो कर रहा होता है वो होता है 81.2%। जब हम रिट्रेसमेंट डालते हैं, कहीं से भी डालते हैं, हाई लो का जब जनरली डालते हैं, तो हम कहीं भी प्राइस पे खड़े हैं तो उसका थर्ड जो रेशियो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो कभी भी अगर मार्केट को वीक भी होना पड़ेगा ना, तो प्राइस जो है 81.2% के नीचे जब क्लोजिंग देगा तब हम सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मार्केट में रिवर्सल जो है देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि जब आप रिट्रेसमेंट डालते हो तो अभी प्राइस कितना खड़ा है, तो प्राइस खड़ा है 127% में खड़ा है। तो आप क्या करोगे ना, इसके मैक्सिमम रेशियो पे जाओ। तो मैक्सिमम रेशियो मैंने इसका बढ़ा दिया, इसका मैक्सिमम रेशियो कितना है 261.8% है। तो 127% से लेकर 261.8% तक रिट्रेसमेंट का मैक्सिमम रेशियो कोई भी प्राइस यहां तक जो है लीड कर सकता है। और बाकी 161.8%, 200% ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट है। ठीक है ना। तो अभी प्राइस जो है 127% के पास ही खड़ा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट आता है तो अगला जो जोन बनेगा वो बनेगा 161.8% और इसको ब्रेक करता है तो 200 प्राइस जो है 200 भी प्राइस जो है लीड कर सकता है आने वाले टाइम पर। बट कंडीशन ये है कि इन केस अगर वो रिवर्सल देना शुरू करता है तो उसको 81.2% जो है वो ब्रेक करना होगा, हमें क्लोज देना पड़ेगा।
हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि प्राइस को टच करके प्राइस जो है, प्राइस को बॉटम को टच करके प्राइस जो रिवर्स कर जाता है, लेकिन जब टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं हम लोग, तो हमेशा ध्यान रखना होता है क्लोजिंग का। तो अगर 81.2% के नीचे क्लोजिंग आता है तो ही आप सोचना कि जो है ट्रेंड जो है हमारा चेंज होगा। अदरवाइज जो है इस चीज़ को हम ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। आई मीन जब भी बॉटम आ रहा है हम उसको जो है बाय के साइड सोचेंगे। अब बात करते हैं टाइम पीरियड को लेकर। तो टाइम पीरियड में क्या होता है कि यहाँ से हम देखो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड चेक किया जाता है, हमेशा स्विंग के टाइम पीरियड चेक किया जाता है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो प्रीवियस जो फॉल आया था इसकी टाइमिंग जो है जरूर चेक करूँगा। तो यही काम मैं यहाँ भी कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस जा रहा है तो मैं इसका प्रीवियस जो है जो चेक करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक का फॉल 10 टाइम्स, और मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि भाई साहब अगर प्राइस को इम्पल्स करना होगा तो प्राइस जो है आई मीन इरेगुलर भी करना होगा तो प्राइस को जो है बराबर करना पड़ता है, और जब तक बराबर नहीं है तब तक आप उसके 5 वाले टाइम पीरियड जो है 5 वाला जो टाइम पीरियड है उसको आप सपोर्ट की तरह काम करा सकते हो। तो यही हुआ एग्जैक्टली, इसको सपोर्ट लिया और भाग गया मार्केट। अब देखोगे तो 10 कैंडल कहाँ आ रहा है, 10 कैंडल इस वाले पर आ रहा है, ये वाला देख रहे हो ना। अब इसको चेक करो कि इसका लो कितना है, इसका लो है 26,052, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि 26,052 जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि हम जो है इलियट वेव में हमेशा टाइमिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है देंगे हम लोग। तो 26,052 अगर होल्ड कर रहा है तब तक तो ये मान के चलो कि 127% जो अभी तक नहीं आया वो आएगा, 161.8% जो नहीं आया वो आएगा। कंडीशन है कि इस चीज़ को ये वाला पॉइंट जो है वो होल्ड करे क्लोजिंग पर, ठीक है ना। आई मीन ट्रेंड हमारा चेंज इसके नीचे होगा, और ट्रेंड ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप देखोगे लाइव क्लास में पूरा आधे घंटे के टाइम पीरियड में ये समझाया है मैंने, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए यही लेके चलो कि जब तक हमारा प्राइस जो है 26,052 को ब्रेक नहीं कर रहा है, अब ये सब लेके चलो। और जैसे ही सपोज करो कि 26,052 टूटा, आई मीन क्लोजिंग दिया, डायरेक्ट क्या करना कि भाई साहब जहाँ से प्राइस चला था आप यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डाल देना, ठीक है ना, ऐसे। तो जब रिट्रेसमेंट डालोगे ना तो आपके लिए ये प्राइस खुल के आई मीन ओपन कर देना, ये सब कुछ जो है आप यहाँ से ये सब ओपन कर देना। कितना रेशियो ओपन करोगे तो आप ओपन करना 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 81.2%। ये सब के सब जो रेशियोज हैं ये करेक्शन के रेशियो होते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस जो है जहाँ तक जा रहा है उसको लीड करवाते हैं। ये अप साइड की प्राइस के लीडिंग डेस्टिनेशन है 127%, 161.8%, 200%। और जब तक 26,052 के ऊपर चल रहा है बने रहो, और जैसे ही करना है इसको रिट्रेसमेंट को पलट देना। अब पलटने के बाद आप इसको जो है एक एक करके जो है आप उसको सपोर्ट की तरह, प्रॉफिट बुकिंग की तरह जो है उसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो इस आउटलुक में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि अब का जो अब जो है हम ट्रेडिंग कैसे लेके चलेंगे। ट्रेडिंग में हम टाइम पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रहा कि चलो ये टाइम पीरियड हमारे लिए हो गया कि टाइम पीरियड को हमने इंपॉर्टेंस दिया है। और यहाँ से अभी तक कितना टाइम पीरियड हो 15 हो गया, 1.5 हो गया, तो 1.5 भी इरेगुलर के कैटेगरी में आता है और 3 टाइम्स भी इरेगुलर के कैटेगरी में ही आता है। तो ये अभी अगर 127% नहीं तोड़ रहा तो इरेगुलर बन सकता है, बट जो भी बनेगा ध्यान रखना, जो भी बन रहा है 127%, 160%, जो भी चीज़ बन रही है बनने दो, कंडीशन यही लगा के चलना, ठीक है। अब सवाल पैदा, अब हम दिमाग में लेके चलते हैं कि इनकेस अगर मार्केट जो है रिवर्सल लेता है और मैं फ्रेशर, तो हमेशा ध्यान रखना कैसे इसको रीड करोगे। अब देखो प्राइस यहाँ से चलना शुरू किया है तो इस चीज़ को क्या रीड करोगे, हाई, ठीक है ना। और इस चीज़ को क्या रीड करोगे, इसको लिखोगे लो। और इसके जो नीचे जो लो बना है इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको लोवेस्ट लो बोला जाता है। समझ में आ रही बात। आप इसको लो नहीं बोलते, लो जो है लोवेस्ट लो से ऊपर ही रहता है, ठीक है ना, ये लो नहीं है। अब प्राइस में क्या होगा, अब प्राइस ऊपर गिर जाएगा तो प्राइस क्या बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, ठीक है। और ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा हायर लो, ठीक है ना, हायर लो।
तो ध्यान में रखना है कि अभी तक जितने भी प्राइस में बना है ये सब के सब जो है अपने हायर हाई पर खड़े हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भाई इसको भी तो रीड कर दो। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आप हायर हाई उसी को रखोगे जो 127% की क्राइटेरिया को मीट करता है। कि ऐसा नहीं है कि अगर हाई लग गया तो आप उसको हायर हाई कंसीडर कर दो, नहीं, ये पॉइंट हायर हाई नहीं होता। अगर आप यहां से हायर हाई से यहां पर रिट्रेसमेंट डालोगे और डालने के बाद अगर आपकी प्राइस जो है 127% क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है 100% पे है, तो वो 100% से ऊपर भी है तो भी वो हायर हाई कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। हायर हाई हो गया, ये सब हायर हाई वाले हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हायर लो बनेगा। कभी भी फ्यूचर में अगर प्राइस जो है 26,052 के नीचे क्लोजिंग दिया ना, तो पहला सपोर्ट कहाँ बनाओगे? रिट्रेसमेंट डालना वो तो डलेगा ही डलेगा, लेकिन अगर मार्केट में फ्रेशर हैं तो हम पहला सपोर्ट कहाँ बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे हायर लो पर। तो 26,052 के नीचे अगर प्राइस क्लोज देता है तो इस हायर लो का डेस्टिनेशन होगा। और मेजर टाइम पीरियड पर, डेली के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड जो है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां जो है चेंज करेगा। वैसे टाइम पीरियड कह रहा है कि जब तक ये नहीं करता है आप बने रहो, और सेम ये भी कह रहा है कि भाई जब तक मैं हायर हाई नहीं ब्रेक करता है, आप हायर लो ब्रेक नहीं करता, आप बने रहो, ठीक है ना। तो जब भी अगर आपका प्राइस जो नीचे आए ना, तो दिमाग में लेकर जरूर चलना कि हायर लो जो है नीचे पड़ा हुआ है। जो थर्सडे का जो लो लगा है 25 का जो लो लगा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन की बात करते हैं अब हम, कि कंक्लूजन ये निकला है कि अभी प्राइस जो है टॉप पर खड़ा है और मुझे मार्केट को राइड करना है, तो मैं 26,052 और एक रेशियो एक पॉइंट और बना लो, 26,052 और ओवरलैपिंग भी करते हैं तो 26,044, ठीक है। अभी आप इसको दो रेशियो जो है लेकर चल सकते हो, 5-7 पॉइंट का ओवरलैपिंग भी रखा जाता है। तो अगर कभी इनके नीचे प्राइस की क्लोजिंग आती है देन हम सोचेंगे कि जो है ट्रेंड चेंज होगा, और अगर नहीं बनता है तो बस हमारा 127%, 161%, 200% इस तरह से प्राइस जो है लीड करेगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी इंसान को सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। और रही बात सीखने की, तो बैच जो है दिसंबर के 3 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करो, 4 महीने का टाइम निकालो, मेरे साथ बैठो, ठीक है। देखते हैं हम दोनों बैठकर कि कब मार्केट को कैसे रीड किया जाएगा। मैं आपको इरिडो सिखाने वाला हूँ पूरे 4 मंथ और टाइम के साथ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं क्लास में, और लाइव सेशन भी हमारा होता है। लाइव सेशन के लिए आप जो है बिल्कुल भी मिस मत किया करो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और आप एक्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ये एक्स पर अपना, ये आपका अपना वो है, और आप यहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में, मंडे से हम लोग जो है लाइव मिलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।